सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आपके समक्ष आए हैं कुछ नवी जानकारी लेकर, जिसका सभी भक्तों को ज्ञान नहीं है। शायद कुछ ऐसे भक्त भी हों जिसको इन बातों के बारे में ज्ञान भी है और इस रास्ते पर वो चलते भी हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था महाकाली के बारे में कि महाकाली किस स्वरूप में होती हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बताया था। और ये भी बताया था कि महाकाली का एक शांत स्वरूप भी है। आज इसी बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। कुछ नई जानकारी आपको मिलेगी जिसके बारे में आपको पता नहीं है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि महाकाली एक विकराल स्वरूप काली है, जिसको हम भद्रकाली के नाम से जानते हैं। जिनके साथ जोगिनियाँ चलती हैं वो महाकाली हैं। और एक इन्हीं का स्वरूप शांत काली का स्वरूप है। जब स्वयं शिव उनके चरणों में पड़ गए, फिर इसके बाद वो वहीं रुक गई। रुकने के बाद जब उनका गुस्सा शांत हुआ, फिर इसके बाद एक ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ काली जी का, जो कि भक्ति स्वरूप में आज के टाइम में उनकी पूजा होती है। वो 4 भुजाओं वाला स्वरूप माँ काली का शांत स्वरूप है। आज हम यही आपको बताएंगे कि शांत स्वरूप की पूजा और भक्ति घर में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और करें तो कैसे करें, उनकी भक्ति किस प्रकार करें। शांत काली का स्वरूप 4 भुजाओं वाला होता है। सिंगल मुंह मुंह वाला स्वरूप होता है। और भद्रकाली का स्वरूप है, इसमें 8 भुजाएं होती हैं। तो आप कभी भी 8 भुजाओं वाला स्वरूप घर में स्थापित ना करें, चाहे फोटो हो या मूर्ति हो। जब भी घर में आपने पूजा करनी है, काली का शांत स्वरूप ही ले आए, 4 भुजाओं वाला, और उस स्वरूप में उनकी पूजा करें। पूजा करने का तरीका क्या है उनका? बिल्कुल साधारण भक्ति है उनकी। आप एक दीपक लगाएं उनके नाम का, और लौंग, इलायची, पतासे ये उनको भोग लगाएं। इसके सिवा और किसी भी प्रकार का भोग अपने घर में ना दें। काली का सिर्फ यही असली भोग है। जो हम अलग अलग प्रकार के भोग देते हैं वो घर में नहीं दिए जाते। जैसे कि किसी प्रकार की बलि हो गई, कोई शराब मदिरा हो गई, इस प्रकार के भोग घर में नहीं दिए जाते। इस प्रकार के भोग भद्रकाली लेती हैं, काम करने के लिए लेती हैं। और इस प्रकार के भोग तो वैसे आपको देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वैसा कोई भोग आपको देना है तो आप जिस मंदिर में माँ काली का ये रूल, ये नियम चल रहा हो, उस मंदिर में जाकर दें। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आज के टाइम में एक दूसरे के कहे अनुसार आप कभी शमशान में जाते हैं काली को भोग देने, तो कभी कहीं पर भोग देते हैं, कभी चौराहे पर देते हैं। आपको भोग देना है तो आप मंदिर में क्यों ना जाएं? मंदिर में जाए, स्वयं काली को ही भोग मिलेगा। आप शमशान में क्यों जाते हैं? तांत्रिकों के कहने पर जाते हैं, भक्तों के कहने पर जाते हैं शमशान में भोग देने के लिए। शमशान में रहता कौन है आपको यही नहीं पता। भद्रकाली वहां चलती हैं, स्वयं शिव चलते हैं, महाकाल चलते हैं। सिर्फ यही 3 शक्तियां होती हैं। लेकिन नीचे शमशान में तो आपको सबसे पहले भूत प्रेत मिलेंगे। गेट से जैसे आप एंट्री करोगे, एक से एक भूत प्रेत जोगिनियां वहां होती हैं। आप गए हैं काली को भोग देने, तो काली का फर्ज बनता है कि अपनी जोगनियों को सबसे पहले भोग देना, भूतों प्रेतों को सबसे पहले भोग देना। आपका भोग वो स्वीकार ही नहीं करती हैं, क्योंकि आप गए हैं काली को भोग देने और उनको भोग नहीं मिला। क्या फायदा आपके भोग देने का? आपने भोग दिया, भोग कौन लिया? भूत प्रेत लिए, जोगनियां ली। आप वापस आए और भोग देने के लिए, वो काम करने के लिए भूत प्रेत या जोगनियां आप आई आपके साथ, आपका काम भी पूरा किया। लेकिन फिर वो वापस नहीं जाती हैं। शायद ही कोई कोई भूत प्रेत या जोगनियां शमशान घाट में वापस जाती हों, नहीं तो आपके घर में ही रहती हैं वो। अगली बार अगर आपने भोग नहीं दिया तो वही नाराज होकर भूत प्रेत या जोगनियां जो भी आपके घर में वास कर रही हैं, आपको नुकसान पहुंचाना शुरू करती हैं। इस बात को आप नहीं समझ पाते हो।
और तांत्रिक या और कोई भगत ये बात नहीं बताएगा आपको। आपको अगर भोग देना है तो माँ काली के मंदिर में जाएं, भद्रकाली को भोग देना है तो भद्रकाली के मंदिर में जाएं, वहां के रीति रिवाज अनुसार आप भोग दें, स्वयं काली को मिलेगा, काली स्वयं आपकी रक्षा करेंगी। शमशान में घाट में जाकर आप अपने समस्या खुद अपनी बढ़ा रहे हो, अपने साथ में भूत प्रेत ले आ रहे हो, अपने घर में उनको जगह दे रहे हो। ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में सही राह दिखाने वाला आपको नहीं कोई मिलेगा। गलत रास्ते पर चलाने के लिए बहुत से मिल जाएंगे, रास्ता चलते हुए आपको सलाह दे देंगे गलत रास्ते पर चलने के लिए। इसलिए अगर कोई महापुरुष मिलता है तो उससे आप ज्ञान की बात पूछो, वो आपको बताएगा असलियत कि असली काली कौन है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, भद्रकाली की करनी चाहिए या काली की करनी चाहिए। आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है तो भद्रकाली की पूजा करें। अगर आपको शांति, अमन, चैन घर में चाहिए आपको तो आप काली की ही पूजा करें, काली की ही मूर्ति लगाएं, भद्रकाली को कभी भी स्थान ना दें। भद्रकाली संहारक स्वरूप है, वो आपका विनाश करेंगी, लेकिन काली उन्हीं का स्वरूप निकला हुआ है, शांत स्वरूप में हुई हैं, तो वो आपको आशीर्वाद का हाथ करके रखेंगी, हमेशा अपनी छत्र छाया में रखेंगी, आपकी सुरक्षा करेंगी। आज के लिए यही जानकारी काफी है। अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए जय बाबा की, जय सजाड़ा धाम की, जय बराड़ा धाम की।